Good morning, everyone, and welcome back you all in the new online classes of Geeta Global School session 2021-22. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher, and this video is for class 7 maths. We are doing chapter number 1, which is integers, and we have already completed the addition and subtractions of integers and one property of multiplication, which is closure under multiplication. And in this chapter we will continue the other properties of multiplication of integers. So let's revise what is closure under multiplication. फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या था कि अगर हम एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो भी इंटीजर ही मिलता है. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज़ एन इंटीजर. दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. So let's come to the second property, which is commutativity of multiplication, which is if we interchange the two integers for given for multiplication. अगर हमें दो इंटीज़र दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और हम उनकी जगह को अगर इंटरचेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो सपोज़ कीजिए हमारे पास दो इंटीज़र हैं a और b, और अगर हम उसे a मल्टीप्लाई b लिखें या b मल्टीप्लाई a लिखें हमें प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा. देखिए जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं इसे. एक हमें क्वेश्चन दे रखा है 6 मल्टीप्लाई -5. तो इसे हम -5 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं. आंसर चेक करते हैं इनका. 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन नेगेटिव का आता है क्योंकि डिफरेंट साइन है. अब इसमें देखिए कितना आता है आंसर. 5 6 ज़ा 30 और क्या आ जाएगा? माइनस. कुछ चेंज हुआ? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं. -3 मल्टीप्लाई -4, इसे हम -4 मल्टीप्लाई -3 भी लिख सकते हैं. इसका क्या हुआ? 4 3 ज़ा 12, और साइन किसका आएगा? प्लस का. क्यों? क्योंकि सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में भी साइन पॉजिटिव ही आएगा. अब 4 3 ज़ा 12 और साइन पॉजिटिव आएगा. क्यों? क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर नेगेटिव है, सेम साइन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी, जिसमें आप a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a करेंगे तो आंसर आपको सेम ही मिलेगा. नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, विच इज़ इफ़ वी मल्टीप्लाई वन इंटीजर इनटू ज़ीरो देन द प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो. अगर हम किसी भी इंटीजर को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, किसी भी इंटीजर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा. देखिए जैसे कि अगर हम -15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो से तो कोई भी डिजिट हो इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इधर अगर ज़ीरो आ गया तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो. चाहे हम 0 मल्टीप्लाई 2 6 5 8 इतनी बड़ी डिजिट ले लें तो भी आंसर क्या मिलेगा हमें? ज़ीरो. क्योंकि ज़ीरो को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो ज़ीरो ही आएगा. तो ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, विच इज़ इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 1 then we will get the same integer as a product. तो अगर हम किसी भी इंटीज़र को 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव इंटीज़र है तो हमें रिज़ल्ट में वही पॉजिटिव इंटीज़र मिल जाएगा, और अगर वो नेगेटिव इंटीज़र है और हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में नेगेटिव इंटीज़र मिल जाएगा. चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं. इधर हम करते हैं 6 मल्टीप्लाई 1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? इसे हम 1 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं.
कम्यूटेटिविटी के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 6, सेम वही इंटीजर मिल जाएगा। तो अगर इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में वही सेम इंटीजर मिल जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम जैसे कि -15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा -15। अब देखिए, अगर हम -4 है हमारे पास और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट तो हमारा वही आएगा क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, बट साइन कौन सा आएगा, इधर चेक करते हैं, इधर माइनस है और इधर माइनस है, दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो क्या हुआ, सेम साइन है और सेम साइन के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट किस में आता है, प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। -6 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया -1 से, तो क्या आएगा 6 1 जा 6 और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इधर सेम साइन के इंटीजर, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 1 देन वी विल गेट द सेम इंटीजर एज अ प्रोडक्ट। अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वही इंटीजर प्रोडक्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास कोई 3 इंटीजर दिए हुए हैं तो हम पहले किसी भी 2 इंटीजर्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसकी वो कोई नहीं है कि आपको पहले जो स्टार्टिंग वाले 2 हैं वही सॉल्व करने पड़ेंगे, आप पहले लास्ट वाले 2 भी सॉल्व कर सकते हो या फिर फर्स्ट और थर्ड वाला भी आप पहले सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास ए तो है -4, बी है 2 और सी है हमारे पास 5, -5 लिख लेते हैं। चलिए, अब हम इनको -4 × 2 × -5 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलिए इसको हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आना चाहिए हमारा। चलिए देखते हैं, तो 4 2 जा 8 और साइन कौन सा आएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है तो साइन आ गया माइनस का, इधर हो गया -5। अब 8 5 जा 40 और साइन कौन सा आएगा, इधर नेगेटिव सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा। इधर इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये -4 × 5 × 2 5 2 जा 10 और साइन कौन सा आएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अपोजिट साइन है तो साइन कौन सा आ गया माइनस का। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 10 जा 40 और साइन कौन सा आएगा, सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, आंसर सेम मिला हमें। तो ऐसे अगर हमें कोई 3 इंटीजर दिए हुए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसमें हम पहले किन्हीं भी 2 को सॉल्व करें, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले फर्स्ट और सेकंड वाला ही सॉल्व करना है या पहले सेकंड और थर्ड वाला ही सॉल्व करना है। हम पहले किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर्स को, 2 इंटीजर्स को, हमें आंसर सेम ही मिलेगा। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आई थिंक विच इज़ योर लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। That is, if we are given 2 integers for multiplication, then we can break the numbers in simple form. अगर हमें कोई 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए दिए हुए हैं तो हम किसी भी एक नंबर को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है -8 × 16 करना है हमें। अब हो सकता है आपको 16 का टेबल ना आए या फिर 8 का टेबल ना आए, तो हम इसे कैसे इजीली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इजीली, हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 10 + 6 लिख सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, -8 को हम पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस -8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। अब देखते हैं आंसर हमें सेम मिलना चाहिए, इस और -8 × 16, इन दोनों का आंसर हमें सेम मिलना चाहिए। करके देखते हैं चलिए, क्योंकि इसे हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 16 को 10 + 6 की फॉर्म में। चलिए करके देखते हैं अब इसे। इसका क्या आया, 8 10 जा 80 और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि अपोजिट साइन है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, प्लस का साइन लगाया, 8 6 जा
48 माइनस 48 माइनस 80, और इधर क्या आएगा हमारा 8, इनको ऐड कर ले तो -8 मल्टीप्लाई 16 हुआ ये, और यहाँ पे आंसर क्या है 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, और साइन माइनस का। अब इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। इधर हमें ऐड करना है, इधर ऐड करना है, सेम साइन है, तो जो साइन हमारे पास दे रखे हैं, अगर नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें आंसर किस में आता है, नेगेटिव में ही आता है। आपको रूल याद होगा जो हमने एडिशन के टाइम पढ़ा था। ऐड करके देखते हैं तो 8 और 8 एंड 4 12, इधर भी 128 मिला, इधर भी 128 मिला नेगेटिव का, सेम आंसर मिला। तो अगर हमारे पास कोई डिजिट दी हुई है तो हम मल्टीप्लाई के लिए, तो हम एक डिजिट को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारे पास, जैसे कि आप ये देखिए, अगर हमें कोई नंबर ऐसे दिया हुआ है 6 + 4, इसे मल्टीप्लाई करना है 17 से, 15 से, चलिए 15 से मान लीजिए, 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। 15 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 × 6 और प्लस -15 × 4, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे डायरेक्टली ऐड करके भी लिख सकते हैं। -15 × 6 और 4 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर इसका कितना है -150। इसको करके देखते हैं। 15 6 जा 90, और इधर 15 4 जा 60। इनको ऐड करते हैं, सेम साइन को ऐड करने पे वही साइन हमें मिलता है 9 0 0, 9 and 6 15 और माइनस, सेम आंसर मिला। तो आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन की। इसके बाद आता है हमारे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन को इजी कैसे बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 16 × 12 करना है हमें। अब हम इसे 16 × 12, हो सकता है 12 की टेबल ना आए, हो सकता है 16 की टेबल ना आए, तो इनमें से हम इन नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं। 16 को हम क्या, इसे हम 12 × 16 में लिख सकते हैं। उसके बाद 16 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 12 × 10 + 6 ब्रेक कर लिया। अब इसे इस वाली फॉर्म में लिख लें, 12 × 10 + 12 × 6। अब 12 × 10 तो ईजी 120 हो जाएगा। अब 6 का टेबल तो आता होगा, तो 6 का टेबल 6 2 = 12 और 6 1 = 6 and 1 7। अब इसको ऐड कर लेते हैं, सिंपल 2 9 1। तो ऐसे हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमारे मल्टीप्लिकेशन को ईजी कर सकते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ क्लास. In our next class, we will start exercise 1.3. Till then, goodbye. Have a nice day. Stay safe at home.